अब तो हिलसा का कमान भी आप संभाल लिए हैं, दुल्हनिया कब ला रहे हैं? देखिए बहुत जल्द इसके बाद होगा। अच्छा, आपका वास्तविक उम्र कितना हुआ है धनंजय जी? वास्तविक उम्र तो 29 साल हुआ है। अच्छा, युवाओं का जोश है, ये एक परिवर्तन है, राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं। धनंजय जी के राजनीतिक गुरु कौन है? राजनीति में तो गुरु बहुत सारे होते हैं, ऐसे गुरु तो मेरे नेता नीतीश कुमार ही हैं। अरे दम से बोलिए। हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा लाने वाला तो हम ही हैं। सबसे ज़्यादा लाने वाले हैं और सबसे कम लाने वाले बहुत बड़ा टोपी वाला थे। नगर परिषद के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्राइमरी विद्यालय हैं और मध्य विद्यालय हैं जहाँ पे समय पे शिक्षक नहीं जाते हैं, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, शौचालय नहीं है, किचन नहीं है, बैठने के लिए बच्चों को कमरा नहीं है, उसको सही कैसे करेंगे? मतलब कि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल में रहे हैं हम लोग। मतलब नेता के साथ रहना, राजनीति करना, ये बहुत हम लोग की। थ्योरी तो सिर्फ कागजों पे था, लेकिन प्रैक्टिकली आप ज़मीन पे कर रहे थे बचपन से। हाँ, बहुत कम उम्र थे तभी से हम लोग कर रहे थे। इतना प्रचंड जीत होने का मूल मंत्र, मुख्य कारण यह है कि मेरा हर वर्कर समझ रहा था कि मैं धनंजय कुमार हूँ। सबसे पहले आप बताइएगा कि राजनीतिक कैरियर आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज हिलसा का मुख्य पार्षद बन गए आप? नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं हिलसा में और हिलसा के एक युवा मुख्य पार्षद बने हैं जिनका नाम है धनंजय कुमार। पहले चरण का मतदान हुआ था 18 तारीख को और उसका मतगणना था कल। मतगणना में उठापटक होते रहा पूरे दिन, लेकिन आखिरी में धनंजय जी लगभग 3000 वोटों से विजय प्राप्त किए हैं और ये पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा मत लाने वाले मुख्य पार्षद बने हैं। धनंजय जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आप चुनाव से पहले भी हिलसा आए और ज़मीन स्तर का जो दिक्कत था और उनको समस्या को समझा। उस समय भी हमने आपको कहा था कि यह जन समस्याओं के साथ, लोगों को साथ जुड़ाव के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। धनंजय जी, वो सब तो बात होते रहेगी, लेकिन सबसे पहले आप बताइएगा कि राजनीतिक कैरियर आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज हिलसा का मुख्य पार्षद बन गए आप? हम लोग राजनीति कैरियर 2009 जब सबसे कम उम्र का मैं था, उस समय विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय से इंटरेस्ट था हमको, तो हम लोग जाते रहते थे राजनीति में। जो ऑफिस, पार्टी ऑफिस, कार्यालय खुलता था तो उसमें हम लोग जाते थे, उससे वहाँ से बैठते उठते सीखे। फिर उसके बाद शासन चुनाव लड़े, फिर चुनाव लड़वाया, तो हम लोगों ने बहुत नज़दीकी से कई चुनावों को देखा है। लोकसभा, विधानसभा, मुखिया, फिर फिर शासन का चुनाव में हम लोग ने लड़ा भी, लड़वाया भी। तो हम लोग कई चुनाव लड़ाने का अनुभव है और हम लोग हमेशा ज़मीन पर काम करने का काम करते थे। झूठ तो कभी कम से कम नहीं बोलते थे और जो जन समस्या था, जितना बनता था, जितना हमसे होता था उतना ही काहे ना हो, लेकिन समस्याओं के साथ, लोगों के साथ हम लोग खड़ा रहते थे। यही मूल मंत्र हमको लगता है कि यह आज हिलसा में इतना अपार हमको प्यार, हिलसा ही नहीं पूरे ज़िले में, पूरा जिला में और हिलसा के खास करके सभी मतदाताओं को आभार, जो इतना प्यार आशीर्वाद दिया। जो कई लोग, आपको उस समय भी बताए थे कि कई लोग, बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग, मतलब बहुत शख्सियत प्रभावी लोग लड़ रहे थे, लेकिन जनता ने एक की नहीं सुनी। न धन बल काम आया, न किसी का प्रभाव काम आया। सब सिर्फ जनता चाहती थी कि ऐसे लोगों को जिताया जिससे हम मिल सके, जिससे हम काम कराया जा सके। यही मुख्य कारण है आज इतना मत हमको मिला है। धनंजय जी के राजनीतिक गुरु कौन है? राजनीति में तो गुरु बहुत सारे होते हैं, ऐसे गुरु तो मेरे नेता नीतीश कुमार ही हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को आप अपना गुरु मानते हैं? हाँ, मेरे नेता नीतीश कुमार हैं, हम उन्हीं। अच्छा, नीतीश कुमार के चले कदमों पे आप चलते हैं और उनको आप गुरु मानते हैं। हाँ, जैसे कि चुनाव हुआ धनंजय जी हिलसा में, मतलब कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत पूंजीपति थे, बहुत धन वाले थे, उन सब को आप टक्कर कैसे दिए? पूरे चुनाव में बीच में पोस्टपोन्ड भी हो गया, मतलब कि महीना दिन के लिए, वो दौरान मतलब कि कैसे जनता को फेस किया आप? देखिए, किसी भी चुनाव लड़ने का मूल मंत्र होता है आपका वर्कर।
आपका जो वर्कर होता है, आप 2 हाथ पैर है, लेकिन आप जितना हैंड बढ़ाइएगा उतना आप मजबूत होइएगा। और मेरा वर्कर हम पर भरोसा करता था, उतना हम वर्कर पे भरोसा करते थे जो मेरे साथ थे। तो हम उनको पूरा आज़ादी, वो डिसीजन जो कह दिए जो हम करते थे, हम जो सलाह दिए वो भी करते थे। और ये दोनों का जो कम्बिनेशन जो बैठता है, आप जो हमेशा हर वर्कर के, हर वोटर के पास जा नहीं सकते हैं हर बात को। आपका वर्कर जितना मजबूत रहेगा, वो जितना आप पर भरोसा करेगा, जितना आप उसको फ्री हैंड दीजिएगा, जितना आप उन पर विश्वास करेगा, यही मुख्य कारण रहता था। और जनता के बीच तो हम हमेशा रहे हैं, कोई झूठ तो बोलना है नहीं, कुछ बात बनाना तो है नहीं, कैसे करेंगे ऐसे करेंगे। हम लोग काम किए, उसका ये मजदूरी मिला है समझिए। तो और सब लोग तो बता रहे थे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमने बहुत साल पहले से छात्र राजनीति से, सुखाड़ हो, दहाड़ हो, कोरोना हो, हेल्थ कैंप हो, कई ऐसे कार्य किए जो धरती पर जो बहुत ही लाभकारी हम लोग के लिए चुनाव में हुआ है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हमारे जो वर्कर थे वो हमेशा 24/7 कदम से कदम मिला करके चले हैं, उन वर्करों को क्या कहना चाहेंगे? वर्कर को क्या कहेंगे, वर्कर का ही जीत तो है, वो लोग सब जीते हैं, इसीलिए तो राजनीति इतना प्रचंड जीत होने का मूल मंत्र है, मुख्य कारण यह है कि मेरा हर वर्कर समझ रहा था कि मैं धनंजय कुमार हूँ। यही मूल मंत्र है जीतने का। और आपका कोई भी राजनीति में कोई भी आप चुनाव लड़ते हैं, अगर वो चुनाव वर्कर आपका लड़ेगा तो समझिए कि आपका मेन वही, वो लड़ेगा तो आप जीतिएगा। वो जितना आप उसको मतलब जितना उस पर विश्वास करें, जो जितना वो उतना मन से जितना लाएगा, परिणाम उस अनुसार आएगा। मतलब कि इंजन थे धनंजय और पीछे बोगी जो था जो सब मजबूत था। बहुत लंबा चौड़ा बोगी था, महिला भी बहुत थी, बहुत लोग भाई लोग थे, कुछ गार्जियन लोग थे, बड़े भैया लोग थे, सबका रहा है बहुत सहयोग रहा। रात दिन हम सो रहे हैं तब भी वो जाग रहे हैं, हमसे ज़्यादा परेशान हैं, तो वो लोग का मेन रोल रहा है। लगभग मतलब कि 6000 से 6200 का वोट आप मतलब कि प्राप्त किए हैं हिलसा नगर परिषद में। उन सभी तमाम मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे धनंजय जी? हम मतदाताओं को तो यही कहना चाहते हैं कि भगवान इतना शक्ति हमको दे कि हर मतदाता का जो इच्छा हो, जो समस्या हो, उस पर हम खरा उतरने का काम करें। कहा कि जितना बड़ी जिम्मेवारी मिली है, जितना प्रचंड जीत मिला है, तो बहुत सारा उम्मीद है जनता को। तो हम यही चाहेंगे कि जनता यह कामना करे, भगवान से हम भी मांगते हैं कि हमको भी इतना शक्ति दे कि उन लोग को हर समस्याओं के साथ खड़ा उतरे। और जनता को तो बहुत बहुत आभार दिल से करना चाहते हैं कि आप लोग ने इतना विश्वास किया, इतना बड़े बड़े लोग लड़े, इतना प्रभावी लोग लड़े, इतना बहुत हमारे बारे में प्रोपेगेंडा भी उड़ाया गया, लेकिन कुछ नहीं सुना। बस एक बात सुनी कि नहीं चलो भाई, एक लड़का को देखा हुआ है, सुना हुआ है, काम करेगा। हिलसा का बेटा है। हाँ, हिलसा का बेटा है और काम करेगा, हमेशा काम किया है। अच्छा, आप बोल रहे हैं और आपके पीछे आगे मतलब कि चारों तरफ युवाओं की टोली है। अब कुछ काम की बात कर लेते हैं। और बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है, युवाओं के लिए क्या करेंगे धनंजय जी? देखिए, हम तो अभी नगर परिषद में अभी तो शपथ होना है, उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जितना भी करेंगे हर तबके के लोगों के लिए करेंगे। और युवा से खास लगाव रहा, हम तो खुद युवा है और हमारा जितना भी लोग लगे हुए थे 80% लोग युवा लोग लगे हुए थे। युवाओं का जोश है, ये एक परिवर्तन है राजनीति में, एक बहुत बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं कि धनबल बड़े लोग, धनबल वाले लोग लड़ते थे तो अच्छे लोग नहीं लड़ पाते थे, हिम्मत नहीं कर पाते थे। लेकिन जनता ने यह स्पष्ट कह दिया कि धनबल वाले सिर्फ राजनीति, तुम लोग को जो काम है वो करो, राजनीति कोई सोशल वर्कर करे, जो राजनीति करने वाला करे, जो लोगों के बीच रहे वो करे। ये बहुत बड़ा मैसेज है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है कि एक सोशल वर्कर अगर जीत के आता है तो ये बहुत अच्छा होता है सभी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, सभी पॉलिटिकल कार्यकर्ता के लिए। हाँ धनंजय जी, एक बात बताइएगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है मतलब कि अभी तक का? हम तो MA पॉलिटिकल साइंस से हैं। अच्छा, राजनीति पढ़ चुके हैं इसीलिए आज मुख्य पार्षद बन गए हैं? पढ़े नहीं, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा है ना कि मतलब क्या उसको बोलते हैं कि
लोगों के नब्ज को टटोले। हाँ, मतलब कि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल में रहे हैं हम लोग। मतलब नेता के साथ रहना, राजनीति करना, ये बहुत हम लोग किया। थ्योरी तो सिर्फ कागजों पे था, लेकिन प्रैक्टिकली आप ज़मीन पे कर रहे थे बचपन से। हाँ, बहुत कम उम्र थे तभी से हम लोग कर रहे थे। अच्छा, चुनाव के पहले जब चुनाव का मतलब कि बयार बह रहा था, तो उस समय भी नालंदा दस्तक आपके क्षेत्र में घूमा था। बहुत सारे तमाम प्रकार के ऐसे जन समस्या था, उसको दिखाने का काम किए थे। उसको सुधारने के लिए धनंजय जी क्या करेंगे? हम तो बोले थे पहले भी कि सरकार की इतना योजना आती है कि अंतिम व्यक्ति तक बैठा व्यक्ति, अंतिम पायदान तक बैठा व्यक्ति तक हम लोग सरकारी योजना का लाभ पहुंचा सके। यह पहला तो मुख्य कारण में मुख्य बिंदु, हम इस पर काम करेंगे। जो बेसिक नीड है उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। जैसे कि नल का जल नहीं है, जो कहीं कहीं तो देख रहे हैं कि सच में वहाँ बहुत सा दिक्कत है। पीसीसी ढलैया नहीं, नाली नहीं निकल रहा उनका। बहुत सारा बेसिक जो नीड है, किसी का सच में वृद्धा पेंशन ज़रूरत है, आवास ज़रूरत है, उन लोगों को नहीं मिल रहा है। उस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे। अब बाकी शहर में तो जो चीज़ है वो तो हम लोग करेंगे, उसके लिए तो हम लोग रखा ही है। अच्छा, घोषणा पत्र आप लिए हुए हैं हाथ में। अभी जब हम इनका इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे थे तो बोले कि सबसे पहले मेरा घोषणा पत्र लाओ और जनता को फिर हम याद दिलाएंगे कि ये काम करना है। घोषणा पत्र की सबसे मुख्य बातें क्या है धनंजय जी? देखिए, मुख्य बात है 4 चीज़ में है। देखिए, सुरक्षित हिल्सा करना है, सुंदर बनाना है, स्वच्छ रखना है और सुविधा युक्त हिल्सा बनाना है। यही 4 चीज़ है, इसमें सब चीज़ आता है। इसी के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। देखिए, बिहार में अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार की सरकार है। अभी कुछ दिन पहले तक बीजेपी के साथ थे और अब वो आरजेडी के साथ चले गए हैं। कुछ गठबंधन में पार्टियां हैं और नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है। एजुकेशन पे मेरा बहुत फोकस होता है। बहुत सारे लोग सवाल भी उठाते हैं कि सिर्फ एजुकेशन पे सवाल उठाता है, लेकिन जब तक एजुकेशन सही नहीं हुआ धनंजय जी, कुछ सही नहीं हो सकता है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हिल्सा नगर परिषद के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्राइमरी विद्यालय हैं और मध्य विद्यालय हैं जहाँ पे समय पे शिक्षक नहीं जाते हैं। वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, शौचालय नहीं है, किचन नहीं है, बैठने के लिए बच्चों को कमरा नहीं है। उसको सही कैसे करेंगे? अगर मेरे कार्य क्षेत्र में अगर वो होगा तो हम तो खुद स्टूडेंट रहे हैं और आप देखिए कॉलेज में हम रहे हैं, वहाँ भी हम लोगों ने कायाकल्प किया है। तो ये ज़रूरी हमको भी फोकस रहेगा शिक्षा से कि जितना जो बच्चा स्कूल जाता है उसको बेहतर शिक्षा मिले। सरकार पेमेंट देती है तो आपको भी जिम्मेवारी है कि आप अच्छा शिक्षा दे। तो इस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। अच्छा, इसकी प्रमुख क्या क्या है घोषणा पत्र में आपका? देखिए, पहला तो शहर है तो इसमें सुरक्षा ज़रूरी है। तो हम लोग सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगाने का काम करेंगे। इससे नागरिक लोग जो सुरक्षित रहेंगे। आए दिन सुन रहे होंगे बैंक से चोरी डकैती छिनताई हो रहा है, ये सब लोग पर हम लोग उससे अंकुश लगाएगा। फिर सड़क एवं नाला का निर्माण, जो बेसिक जो अभी बताए, बहुत सारे गांव में हम लोग गए हैं, वहाँ सच में नाला बह रहा है, उसी पर लोग आ जा रहे हैं, तो उस पर काम करेंगे। साफ़ सफाई फिर है तो साफ़ सफाई नगर परिषद है, हर लोग टैक्स देते हैं यहाँ, तो उनका तो अधिकार है कि साफ़ सफाई हो, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। फिर ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी का निकास नहीं होता, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। अच्छा, और आगे क्या है? डंपिंग। हाँ, डंपिंग यार्ड मतलब कहाँ कचरा फेंकना है, ये वाला। और फिर युवाओं का रोजगार है। अगर हमसे जितना संभव होगा, अगर नगर परिषद में बहाली की बात रहेगी तो हम लोग विभाग से बात करके जितना होगा हम लोग एक अच्छे से युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, पढ़े लिखे लोग तो युवा बेरोजगार रहेंगे, जो लोग खुला वो उनको तो ज़रूर हम लोग देंगे काम। अच्छा, आपका वास्तविक उम्र कितना हुआ है धनंजय जी? वास्तविक उम्र तो 29 साल हुआ है। अच्छा, और सबसे युवा मुख्य पार्षद अब तक का आप बने हैं हिल्सा में? अभी तो लग रहा है कि हम ही बने हैं। लग क्या रहा है, बने हैं? हाँ, वही। अभी तो पहले वाला पता नहीं, लेकिन हाँ सबसे कम। अच्छा, सबसे कम वोट किसका आया है नगर परिषद में इस बार? ये तो मैंने देखा नहीं हूँ कि किसका कम आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाने वाला तो मैं। अरे दम से बोलिए। हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा लाने वाला तो हम ही। सबसे ज़्यादा लाने वाले हैं और सबसे कम लाने वाले बहुत बड़ा टोपी वाला थे, जिनका लगभग मतलब कि 60 वोट आया है ना, 60 वोट के आसपास आया, जो सबसे कम लाए हैं। अच्छा, 53 वोट लाए हैं। देखिए भैया बता रहे हैं 53 वोट आया कुलम। और पूर्व में बहुत बड़ा नेता वो रह चुके थे, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन धनंजय जी का सबसे ज़्यादा वोट आया है ना? जी जी, मेरा सबसे ज़्यादा वोट आया है। सबसे ज़्यादा वोट आया है। एक आखिरी सवाल बताइएगा धनंजय जी,
अब तो हिलसा का कमान भी आप संभाल लिए हैं, दुल्हनिया कब ला रहे हैं? देखिए बहुत जल्द इसके बाद होगा। अभी तो पहले कार्यभार संभाल ले, कुछ देख लूँ, जितना विश्वास किया जानता कुछ काम तो उनका हो जाए, उसके बाद इस पर काम करेंगे। अच्छा, देखिए उधर से टोन मार रहा है कि एक दो भैया बाकी हैं। हाँ, एक बड़े भाई हैं मेरे, उनका भी नहीं हो रहा है तो उसका पहले करवा देंगे हम लोग मिल के, उसके बाद करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल बताइएगा धनंजय जी, हिलसा नगर परिषद के तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से रहिए, हम पर विश्वास किए हैं आप, हम भी आपके विश्वास पे खरा उतरेंगे। इसीलिए बारी ऐसा नहीं आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम हर वर्ग के लिए, हर लोगों के लिए काम करने आए हैं। जात पात भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, यही संदेश मेरा। देखिए हमारे साथ धनंजय जी हैं जो कि एक पूरे ज़िले के सबसे युवा मुख्य पार्षद बने हैं और हिलसा नगर परिषद का ये मुख्य पार्षद बने हैं। 26 वार्ड है, जिसमें से लगभग 20 पुराने वार्ड जो मेंबर थे उनको जनता ने नकार दिया है और ये साबित किया है कि हिलसा में बदलाव हुआ है। और सबसे बड़ा बदलाव आपके सामने बैठे हुए हैं। लगभग 3000 वोट से ये जीते हैं, 2800 कुछ मतों से इनका मतलब कि विजय हुआ है और हिलसा का कमान संभालने, और ये बोल रहे हैं कि जो भी मतलब कि विकास का काम होगा उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और हमारा आपसे एक हाथ जोड़ करके विनती है धनंजय भाई कि शिक्षा पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा तब तक किसी राज्य और किसी देश का विकास नहीं हो सकता है। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। भैया जिंदाबाद।